और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं दिल्ली का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ कर रहे हैं। आपको बता दें, लखनऊ से लेकर मेरठ से लखनऊ तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, शामिल हो रहे हैं। और पीएम मोदी ने इसको लेकर इस एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाई है। तो आपको दिखा रहे हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ करने जा रहे हैं और मेरठ से लखनऊ तक ये वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। तो मेरठ से लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस में का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम शुभारंभ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में संचालित होने वाली वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 10, कर्नाटक में 9 और तमिलनाडु में 8 हो जाएगी। अब इन राज्यों के निवासियों को न केवल तेज, सुगम और अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा, बल्कि पर्यटन एवं आर्थिक सामाजिक गतिविधियां बढ़ेंगी। साथ ही व्यापारियों, छात्रों और पर्यटकों को विशेष लाभ होगा। वर्तमान में देश के 24 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में इन ट्रेनों का संचालन हो रहा है, जो 280 से अधिक जिलों को कवर कर रही है। देशवासियों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय वंदे भारत ट्रेनें 35,000 से अधिक ट्रिप लगा चुकी हैं और इनमें अब तक 3 करोड़ से अधिक यात्री सफर कर चुके हैं। उच्च गति, उन्नत सुरक्षा मानक और विश्व स्तरीय सेवा की मिसाल मेक इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनें आज बन चुकी हैं, नए भारत के नए जोश, नए उत्साह और नई उमंग की प्रतीक। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि इस अभूतपूर्व अवसर पर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। केंद्र सरकार में मेरे साथी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि, कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे अन्य साथी, राज्यों के डिप्टी सीएम, मंत्रीगण, सांसदगण, देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े अन्य जनप्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, आज उत्तर से दक्षिण तक देश की विकास यात्रा में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज से मदुरई बेंगलुरु, चेन्नई नागरकोइल और मेरठ लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेनों की सेवा शुरू हो रही है। वंदे भारत ट्रेनों का ये विस्तार, ये आधुनिकता, ये रफ्तार हमारा देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर कदम दर कदम बढ़ रहा है। आज जो 3 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई हैं, इनसे देश के महत्वपूर्ण शहर और ऐतिहासिक जगहों को कनेक्टिविटी मिली है। टेम्पल सिटी मदुरई
अब आईटी सिटी बेंगलुरु से वंदे भारत के द्वारा सीधे जुड़ गया है। त्योहारों या वीकेंड पर मदुरई और बेंगलुरु के बीच आवाजाही के लिए वंदे भारत ट्रेन द्वारा काफी सुविधा होगी। साथ ही ये वंदे भारत ट्रेन तीर्थ यात्रियों के लिए भी बहुत कारगर साबित होगी। चेन्नई से नागरकोइल रूट की वंदे भारत से भी छात्रों को, किसानों को और आईटी प्रोफेशनल्स को बहुत लाभ होगा। जिन जगहों तक वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा पहुंच रही है, वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने का मतलब है वहां कारोबारियों, दुकानदारों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। हमारे यहां रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं। इन ट्रेनों के लिए देशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दक्षिण के राज्यों का तेज विकास बहुत जरूरी है। दक्षिण भारत में अपार प्रतिभा है, अपार संसाधन और अपार अवसर की भूमि है। इसलिए तमिलनाडु और कर्नाटका समेत पूरे दक्षिण का विकास हमारी